मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? हिंदी में व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। जैसा कि दर्शाया गया है, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि जैसे शब्द आते हैं। अविकारी शब्द का क्या तात्पर्य है? अ शब्दांश और विकारी शब्द मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है जिसमें विकार यानी परिवर्तन न हो। जहाँ हम बदलाव नहीं करते हैं वहाँ पर अविकारी शब्दों के प्रयोग होते हैं। ये लिंग और पुरुष से जो प्रभावित न हो उन्हें माना जाता है। अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय का अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी कि खर्च नहीं होता है। तो वो शब्द वैसे के वैसे ही वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, उनका अर्थ कहीं परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर कहीं भी रूप परिवर्तन नहीं होता, इधर, परंतु, किंतु आदि शब्द जैसे हैं, इन्हें हम बदलते नहीं हैं, तो अविकारी हैं। अव्यय के भेद कितने हैं? तो अव्यय के भेद हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात जो होते हैं उनको हम अव्यय के भेद मानते हैं, जिनमें कि आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। जैसा कि स्क्रीन पर है आपके, तो क्रिया विशेषण के भेद और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपने पहले विशेषण भी पढ़ा है, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे मोहन अधिक बोलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, दादी जी धीरे धीरे चलती हैं, ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। सभी वाक्य क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं कि क्रिया किस ढंग, किस तरीके से, कैसे हो रही है। क्रिया विशेषण के मुख्य भेद 4 होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण आप उन्हें कहते हैं। जो कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, काल का बोध कराएगा, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा आपको पता होगी तो आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण जैसे स्क्रीन पर दिए गए हैं, जैसे सौरभ अभी आया, मैं कानपुर परसों जाऊंगी, हम प्रतिवर्ष इलाहाबाद जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी शब्द, परसों, प्रतिवर्ष जैसे जो भी शब्द हैं वो काल का, समय का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जगह के बारे में पता होना चाहिए। जिन शब्दों के क्रिया के होने या करने के स्थान या दिशा का बोध होगा उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठिए तो जगह के बारे में बताया गया, ऊपर चलो तो ऊपर के स्थान की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है। मोहल्ले में दूर तक अंधेरा है तो दूर तक इत्यादि शब्द जो है वो भी स्थान को ही बता रहे हैं। तो तीनों वाक्यों में आपको ये शब्द पता चल रहे हैं। इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द भी दर्शाए गए हैं जिनको कि आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और अगर ये शब्द कहीं पर हैं तो स्थानवाचक को सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, नीचे, बाहर, भीतर, निकट, दूर, इधर उधर, दाएं बाएं, मध्य तरफ आदि जैसे शब्द भी होते हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये स्थानवाचक हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण का पता चलना चाहिए। मात्रा, कैसे क्रिया में उसका प्रयोग हो रहा है क्रिया विशेषण में। तो जो शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, उसके पास पर्याप्त धन है, सिद्धांत अधिक खाता है तो उसकी मात्रा को बता दिया गया है। रुचिका बहुत पढ़ती है,
इन वाक्यों में पर्याप्त, अधिक आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध यानी कि ज्ञान करा रहे हैं। इसमें भी कुछ शब्द जैसा कि दर्शाए गए हैं, इतना, उतना, बहुत, कम, अधिक, पर्याप्त, थोड़ा थोड़ा, ऐसे शब्द इनकी पहचान को दर्शाए जा रहे हैं, बताते हैं। आप उन्हें आसानी से वाक्यों में समझ करके वाक्यों को समझ जाएंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में ये शब्द है तो ये वाक्य कौन से हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की रीति यानी ढंग का पता चलेगा कि क्रिया होने का ढंग कैसा है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है तो उसकी क्रिया को दर्शा रहा है कि किस ढंग से हो रही है क्रिया। गाड़ी तेज चल रही है तो गाड़ी का तेज चलना जो है रीति को बता रहा है। चाचा जी अचानक आए, इन वाक्यों में धीरे धीरे, तेज, अचानक जैसे जो शब्द हैं वो क्रिया की रीति के ढंग को बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में धीरे, अचानक, सहसा, ध्यानपूर्वक, अकस्मात, सचमुच इत्यादि जैसे शब्द जो हैं इनकी पहचान इस तरह से की जा सकती है। कुछ MCQ प्रश्नों का अभ्यास भी हम आपसे करवा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। नंबर 1 जैसे है कि वह जोर जोर से रो रहा है, तो जोर जोर शब्द किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आना चाहिए, विकल्प आपको चुनना है। तो वो जोर जोर किस ढंग से, तो रीतिवाचक है, वाक्य में पता चल रहा है। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए 3-4 तरह की परिभाषाएं और उसके रूप दिए गए हैं। तो क्रिया के होने की जगह जो होती है, स्थान होता है, उसको बताता है, उसे हमें लिखना है। नंबर 3 है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद हैं आपको दर्शाया गया, 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, उन्हें आपको समझना है। नंबर 4 है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद सही है। तो सारे भेद आप पढ़ लेंगे कि उसमें किस तरीके के हैं, जिसमें चारों भेदों के नाम हैं। तो कालवाचक, स्थान, परिमाण और रीति के बारे में पढ़ा, ये वाला आपका उत्तर सही है। नंबर 5 है कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है। अगर है और नहीं है पर विशेष ध्यान देना है। तो कालवाचक का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। तो आपको पता हो कि बच्चों उस तरफ ना जाना, तो ये स्थान को बता रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। क्रिया की विशेषता कौन बताता है, तो क्रिया की विशेषता हम क्रिया विशेषण जो है वहाँ पर होगी, उसको बताएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, इसको बताना है। वह बहुत खाता है, तो बहुत परिमाण को बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। वह धीरे धीरे खा रहा है, तो धीरे धीरे शब्द देखिए पूरा उसमें दिया गया है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से आपके क्रिया विशेषण वाला है। तो धीरे धीरे शब्द इसमें क्रिया विशेषण वाला है, उसको समझना है। तुम कमरे के अंदर बैठो, वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो अंदर शब्द होना चाहिए, स्थान का बोध कराने वाला है, इसलिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना किसके अंतर्गत आता है, ये आपको पता हो, उसकी रीति को बता रहा है, तो तेज शब्द से ही पहचान हो रही है। क्रिया विशेषण छाटिए तथा उसका प्रकार बताइए। ये दूसरी तरह का एक और उदाहरण आपको दे दिए गए हैं कि आप इस तरह के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो तेज शब्द आपको समझना है कि वो रीतिवाचक है। लड़का उधर गया है, उधर शब्द को छांट करके लिखा गया है, स्थान का बोध करा रहा है। वह कितना खाएगा, परिमाण का बोध करा रहा है। हम प्रतिवर्ष कानपुर जाते हैं। इस तरह से आपको चुनना अगर है तो एक शब्द उसमें से चुन करके आपको लिखना है और पहचान बतानी है। तो कालवाचक। छोटे बच्चों आगे बढ़ो, आगे शब्द किसका है, स्थानवाचक का बोध करा रहा है, तो उसको। रीता ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, तो ध्यानपूर्वक शब्द आपने छाटा, अगर अंडरलाइन करने के लिए है तो भी आप कर सकते हैं, और वो रीतिवाचक है। प्रकाश अधिक खाता है, अधिक शब्द परिमाण का बोध करा रहा है। छात्र दिन भर पढ़ता है, दिन भर शब्द काल का बोध करा रहा है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। वह अभी गया है, अभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास आपने कई प्रश्नों के किए हैं, MCQ के किए हैं। आप वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखें, अपने सुझाव भेजें, जिससे कि उत्साहवर्धन होता रहे और आगे के वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।